नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सो मैं लेकर के आई हूँ एक जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग है। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर के फ्रॉम द 8th ऑफ अगस्त टिल द 14th ऑफ अगस्त। ठीक है। सो आप कांटेक्ट में हैं, आप नो कांटेक्ट के अंदर हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, आपकी कोई लव इंटरेस्ट है, आपके कोई क्रश है, चाहे आप लोग जो भी आपकी सिचुएशन है, आप सभी लोग आज की इस रीडिंग को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी सारे कार्ड्स मैसेजेस आना चाह रहे हैं। सो हमारे पास में जो फर्स्ट कार्ड आया था वो जजमेंट था। सेकंड कार्ड जो पॉप आउट हुआ है वो आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति इंतज़ार कर रहा है कुछ जजमेंट का, कुछ वेट कर रहे हैं। आप में से दोनों में से एक व्यक्ति, कोई परिस्थिति ऐसी हो गई है आपकी लाइफ में कि आप लोग कंफर्टेबल नहीं है अभी एक दूसरे के साथ में। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर दो लोगों को या दो परिस्थितियों के साथ में जगल कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आइदर उनका माइंड हो सकता है, उनका हार्ट हो सकता है कि कोई दो लोग हैं, उनकी फैमिली है। समवेयर दे आर जगलिंग बिटवीन यू एंड समवन एल्स एंड यू आर ऑल्सो वेटिंग कि आपके पार्टनर कोई डिसीजन लें, आपके पास आए या आपसे कहें, आप कॉल टेक्स्ट मैसेज करें या आपको अप्रोच करें और ये बताएं कि एग्जैक्टली उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, सो दोज आर द मैसेजेस फॉर सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू। सो आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के फ्रॉम द 8th ऑफ अगस्त टिल द 14th ऑफ अगस्त। क्या है उनके दिल में, क्या है उनके दिमाग में, सब जानने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास में द मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड्स फिर से पॉप आउट हुए हैं। इंतज़ार कर रहे हैं आप, ये मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। आपके दिल में मोहब्बत है, लेकिन आप अब अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को बनाना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक लेडी हैं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप ही के लिए है, लेकिन अगर आप एक मेल वॉचर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को आप एज किंग ऑफ पेंटिकल्स भी ले सकते हैं। That means you just want to concentrate on your life right now, on your finances. This is also what I am getting. Miracles, magician का जो कार्ड था वो ये बता रहा है कि आप कुछ मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शायद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो आपको आकर के अप्रोच करें या वो आपसे बात करें, वो पहल करें बात करने में। समवेयर बहुत मैनिपुलेटिव लग रहे हैं आपके जो पार्टनर। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ही हैं ये मैसेजेस, मगर बहुत मैनिपुलेटिव लग रहे हैं आपके पार्टनर। समवेयर यू आर वेटिंग फॉर देम, समवेयर यू वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योरसेल्फ नाउ। ओके, सो ये सारी फीलिंग्स, ये सारे थॉट्स आपके और आपके पर्सन दोनों के रहने वाले हैं। साथ ही जानेंगे हम कुछ और मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन। ओके, यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस एंड वी विल सी। अगर मुझे जरूरत होगी, इफ आई फील गाइडेड, तो मैं आगे के कार्ड्स भी लेना चाहूंगी। सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पर्सन के क्या थॉट्स रहने वाले हैं फ्रॉम 8th टिल द 14th ऑफ अगस्त। हमारे पास में यहाँ आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव द चैरियट, देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, साथ ही हमारे पास में आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव स्ट्रेंथ। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द हैंग्ड मैन। साथ ही मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है टेम्परेंस, जिसे मैं इंक्लूड करने वाली हूँ आज की रीडिंग के लिए भी। द फर्स्ट थिंग विच आई एम गेटिंग थ्रू द कार्ड्स कि जैसे मैंने आपसे अभी शफलिंग के टाइम पे कहा था कि आपके पर्सन प्रोबेबली दे आर स्टक बिटवीन टू थिंग्स, आइदर वो दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं, दो लोग हैं उनकी लाइफ में, एक आप और एक कोई और व्यक्ति हो सकता है। कोई और व्यक्ति में उनकी फैमिली आ सकती है, उनके पेरेंट्स आ सकते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, उनका जॉब करियर या बिजनेस हो सकता है, साथ ही साथ उनका माइंड हो सकता है या उनका हार्ट हो सकता है। ओके, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो समवेयर दे आर स्टिल दे आर स्टक, अभी भी वो मुश्किल में है, समझने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर क्या करना सही रहेगा, क्या उनको डिसीजंस लेने हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अप्रोच करने के लिए आपके पास में। ओके, समवेयर मुझे ये लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत कम कांटेक्ट के अंदर हैं, या लेस कांटेक्ट में जैसे कहूँगी, या आप लोग दोनों बात कर रहे हैं लेकिन इतना ओपन अप नहीं हो रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर के अभी। दिस इज ऑल्सो वॉट आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू। ओके, आपकी पर्सन थोड़ा सा डिस्टेंस में है इस वक्त, प्रोबेबली वो इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं, वो इतना ज़्यादा अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस को आपके साथ में शेयर नहीं कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। ओके, बात डेफिनेटली वो करना चाहते हैं, उनके मन में बहुत फीलिंग्स हैं, उनके मन में बहुत सारी भावनाएं हैं आपको लेकर के, दे वांट टू कम, दे वांट टू अप्रोच, लेकिन एक बैलेंस लाने की कोशिश करनी है इस हफ्ते फ्रॉम 8 till the 15th, कि वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली विद द कार्ड ऑफ टेम्परेंस एंड चैरियट। सो बैलेंस ये करना है उन्हें कि अगर उन्हें कोई बात आपकी पसंद नहीं आ रही है या आपको उनकी कोई बात पसंद नहीं आ रही है, समवे रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा इम्बैलेंस आ रहा है, कोई सिचुएशंस ऐसी है जो इतनी इजी नहीं है, इतनी कंफर्टेबल नहीं है आप लोगों के लिए, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। क्योंकि हर बड़ी, जैसे बोलते हैं ना, सब कुछ अच्छा होगा तो फिर थोड़ा बहुत तो कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लमेटिक रहेगा जो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो कॉम्प्रोमाइज़ करने की बहुत ज़रूरत होगी, ये मुझे लग रहा है, और समवेयर आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे भी। ओके, मुझे लग रहा है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली वो अपने फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ा सा स्टक हैं, शायद विचारों में है, फाइनेंशियली स्ट्रेस है उनकी सिचुएशन, ये भी मुझे लग रहा है। वो अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को, अपनी लाइफ को ग्रो करना चाह रहे हैं, उसे बिल्ड करना चाह रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वॉट आई एम सीइंग हियर। मुझे ये भी लग रहा है कि फैमिली उनको इतना, एक फैमिली का भी प्रेशर उनके ऊपर है, क्योंकि समवेयर दैट आपके पर्सन फाइट कर रहे हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग। आइदर वो अपनी लाइफ में आपको किस तरीके से लेकर के आए, किस तरीके से अप्रोच करें, आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में सेट करें, मैरिज वगैरह, ये वो सब कुछ, तो बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस हफ्ते। ओके, फ्रॉम द 8 till the 14th of अगस्त। साथ में मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि कोशिश कीजिएगा कि आप अपने पर्सन के साथ में अगर इन कांटेक्ट के अंदर हैं तो उनके स्ट्रेस को, उनकी तकलीफ को दूर कर सके। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ बैक स्टैबिंग वगैरह की है। अब हम आपके पर्सन की एनर्जीज चेक कर रहे हैं तो उन्हें कहीं से धोखा मिलने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंड एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, वाइस वर्सा भी हो सकती है यहाँ पर। ओके, बिकॉज रीडिंग आप देख रहे हैं तो ये भी मुझे सिचुएशन लग रही है कुछ लोगों के लिए कि प्रोबेबली आपके पर्सन इतना आपके एक्सपेक्टेशंस पर नहीं उतर पाए और आपको हर्ट हो, आपको तकलीफ मिले, आपको धोखा मिले, ये सिचुएशन हो सकती है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए। साथ ही मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पर्सन को किसी से बैक स्टैबिंग मिल सकती है, कुछ धोखा मिल सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जो वो अपनी लाइफ में इस मोमेंट पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ओके,
आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ की बहुत कमी है। अच्छा, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ओके, आपसे, आपको चीट कर दिया है या धोखा दिया है, या आपको आपके साथ बैक स्टैबिंग की है। ये भी सिचुएशन यहाँ पर किसी लोगों के लिए मुझे लग रही है। ओके, सो मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपके साथ में चीटिंग की है, बैक स्टैबिंग की है। प्रोबेबली रिलेशनशिप के अंदर एक्सपेक्टेशंस आपकी जो रही हैं वो फुलफिल नहीं हो पाई हैं, करियर लेकर के, पैसे लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, और आपके पर्सन अभी स्टक सिचुएशन में है, आपके पास आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे हैं। सो बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आई है। आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, आपको अप्रोच करने की हिम्मत उनमें हो नहीं रही है। डेफिनेटली बैलेंस वो लाना चाहते हैं, लेकिन बैलेंस लाने के लिए वो अभी बहुत स्ट्रेंथ नहीं है उनके पास में कि किस तरीके से बैलेंस लेकर के आए आपके साथ में रिलेशनशिप के अंदर। ओके, स्ट्रेंथ की कमी है, डेफिनेटली हैंग्ड है वो, उन्हें सिचुएशन समझ नहीं आ रही है। अगर आपको चीट किया है उन्होंने या आपके साथ में बैक स्टैबिंग की है, डेफिनेटली ऐसी कोई सिचुएशन भी मुझे लग रही है, तो वो एट पीस नहीं है। समवेयर दे आर स्टिल वो पीसफुली सो नहीं पा रहे। वो दिख रहे हैं जितने भी काम, लेकिन सिचुएशन में कार्ड्स जिस तरीके से आए वो पीसफुल एनर्जीज में नहीं है। ओके मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन किसी के साथ में उनकी फाइटिंग वगैरह हुई है, या किसी के साथ में फाइटिंग होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस हफ्ते, फ्रॉम द 8 टिल द 14th। ओके, आपको आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पर वो करना चाहते हैं। आप उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आए थे जब भी आप रिलेशनशिप में थे। आप में से कुछ लोग आइदर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप मैरिड हैं या आपके पर्सन मैरिड हैं। ओके, या आप यहाँ पर ये रीडिंग अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, या बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है। ये सारी भी सिचुएशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है विद द कार्ड ऑफ एम्प्रेस। सो उनके क्या थॉट्स हैं? मिक्स थॉट्स रहने वाले हैं इस हफ्ते। बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए फाइटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर बहुत सारी है, बर्डन, बहुत एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। समवेयर यू जो ये वीडियो देख रहे हैं, यू वांट जस्टिस, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आपके पर्सन, देखिए फिर से हमारे पास में यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड आया है। ओके, तो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, फाइटिंग एनर्जीज दिख रही है। आप इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सीरियसली अपने दिल से लगा करके बैठे हैं, ये मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके। लेकिन समवेयर आपके पर्सन दे आर एट डिस्टेंस, ये भी मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। दे आर एट डिस्टेंस, आप दोनों अभी इमोशनली एंड फिजिकली सेम ग्राउंड्स पे, सेम लेवल पे, सेम मेंटल कंडीशन में, या सेम स्टेज पर नहीं है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, डेफिनेटली कोशिश करना चाहेंगे बैलेंस लेकर आने की रिलेशनशिप के अंदर। मुझे ये भी लग रहा है कि प्रोबेबली उन्हें आइदर उनकी मॉम की तरफ से सपोर्ट एक्सपेक्टेशंस लगी हुई है आपके पर्सन की, या उनकी लाइफ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मे बी दे आर मैरिड विद समवन एल्स, ये सिचुएशन भी हो सकती है किसी के लिए। और नहीं, अगर ऐसे है आपके पर्सन मैरिड नहीं है, तो प्रोबेबली दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू बी अ क्वीन ऑफ वॉन्ड। मतलब वो रिलाई करना चाहते हैं आपके ऊपर, बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं रिलेशनशिप के अंदर। दे वॉन्ट टू टेम यू, दे वॉन्ट टू कीप यू। ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप में सिर्फ खुद के ही बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं, बट समवेयर आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। ओके, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, कुछ मैरिज इश्यूज हो सकते हैं। समवेयर वो आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, और आप खुद भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपके पर्सन आएंगे, किस तरीके से सिचुएशंस को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग थ्रू द कार्ड्स। क्योंकि हमारे पास में जजमेंट था, हमारे पास में जस्टिस आया है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि डिवोर्स के थ्रू जा रहे हों सिचुएशन में से। कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल के लिए भी मैसेज हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं,
समवेयर वन ऑफ यू आर नॉट हैप्पी, समवेयर आपके पर्सन ने चीटिंग की है, आपके साथ में बैक स्टैबिंग की है, डेफिनेटली, बिकॉज हमारे पास में ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए थे, ठीक है। एंड देन यू वांट जस्टिस नाउ, आप रिलेशनशिप के अंदर जस्टिस ढूंढ रहे हैं, आप रिलेशनशिप के अंदर आप वेट कर रहे हैं कि कब ठीक हो जाए, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए, सब कुछ। आप प्रोबेबली डाइवोर्स के लिए आगे बढ़ सकते हैं, ये भी सिचुएशन मुझे दिख रही है, या आप बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। समवे यू आर फाइंडिंग जस्टिस फॉर योर सेल्फ, दिस इज ऑल्सो वॉट आई एम गेटिंग थ्रू द कार्ड्स। सो चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए फ्रॉम द 8th till the 14th of August 2021। एक ही मैसेज पुल आउट करूंगी मैं। Wait, don't rush into it, allow nature to take its course। ये वाला मैसेज आया है आप लोगों के लिए। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी के अंदर डिसीजंस लेना या रश करने से बातें बिगड़ सकती हैं, सिचुएशंस खराब हो सकती हैं, परिस्थितियाँ डैमेज हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको इंतज़ार, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, भागे नहीं सिचुएशंस और परिस्थितियों के अंदर। यूनिवर्स को, एंजल्स को और ईश्वर को लेट देम टेक द कॉल। आपके लिए क्या सही है वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा। बिकॉज देखिए, एंड ऑफ द दूसरे साइड का जो सिक्का है वो हमें दिख नहीं रहा है, वी कैन ओनली रीड व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ अस। आपके बैक साइड पे क्या है वो सिर्फ यूनिवर्स को पता है। सो लेट नेचर, लेट यूनिवर्स टेक कि आपकी लाइफ के लिए क्या सही रहेगा। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। और ये स्टाइल ऑफ मेरा रीडिंग, मैंने अभी थोड़े से चेंजेस लेकर के आई हूँ रीडिंग्स के अंदर। किस तरीके के आपको लग रहे हैं, आप और किन टॉपिक्स पे रीडिंग्स देखना चाहें, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली है, आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट गिव अ कॉल, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको बिना परेशानी के मिल जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।